21 से 30 अक्टूबर 1990 के बीच अयोध्या में लाखों कार सेवक जुटे हुए थे। सभी कार सेवक विवादित स्थल की ओर जाना चाहते थे, लेकिन राज्य सरकार ने किसी भी विवाद से बचने के लिए इस दौरान कर्फ्यू लगाया हुआ था। लोगों को घरों से बाहर निकलने की इजाजत नहीं थी। चप्पे चप्पे पर भारी पुलिस बल और पीएसी के जवान तैनात थे, लेकिन कार सेवक जिद पर अड़े थे कि वो विवादित स्थल की ओर बढ़कर रहेंगे। इन कार सेवकों का नेतृत्व कई हिंदूवादी नेता कर रहे थे। देश के अलग अलग राज्यों से इकट्ठा हुए राम भक्त किसी भी कीमत पर विवादित स्थल की तरफ बढ़ना चाहते थे। सुबह के 10 बजे जब सड़कों पर भारी पुलिस बल तैनात थी, तो वहीं कार सेवकों का जत्था शहर के अलग अलग इलाकों से निकलता हुआ उस विवादित स्थल की ओर बढ़ने लगा। आपको बता दें कि उस दौरान जब पुलिस और कार सेवकों के बीच भिड़ंत हुई, तो दो कार सेवक विवादित स्थल की चोटी पर चढ़ गए और इन्होंने सबसे पहले यहाँ पर भगवा लहरा दिया। ये दोनों कार सेवक थे शरद और राम कुमार कोठारी। जहां शरद की उम्र 20 साल थी, तो वहीं राम कोठारी की उम्र महज 23 साल थी। दोनों युवा थे और सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात यह है कि ये दोनों सगे भाई थे। जी हाँ, कोलकाता के रहने वाले ये दोनों सगे भाई उस विवादित स्थल पर भगवा लहराने वाले देश के पहले कार सेवक थे। पुलिस और कार सेवकों के बीच हुई हिंसक झड़प में ये दोनों भाई भी मारे गए। आइए आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं कि अक्टूबर 1990 की उस दरमियान अयोध्या में क्या कुछ हुआ और आज 30 साल बाद अयोध्या में क्या कुछ नया होने वाला है। मुलायम सिंह यादव 1990 के दौरान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। उनका साफ निर्देश था कि विवादित स्थल को कोई नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। पुलिस को पहले स्पष्ट निर्देश दिया गया था कि लोगों को तितर-बितर करने के लिए केवल आंसू गैस के गोले छोड़े जाएं, लेकिन बैरिकेडिंग टूटने के बाद कार सेवक विवादित ढांचे के गुंबद पर चढ़ गए। इसी गुंबद पर कोठारी बंधुओं ने भगवा झंडा फहरा दिया था। सरकारी आंकड़ों के अनुसार 30 अक्टूबर 1990 को अयोध्या में हुई फायरिंग में 5 कार सेवकों की जान चली गई और इन्हीं में इन दोनों कोठारी भाइयों की भी मौत हो गई। किताब अयोध्या के चश्मदीद के अनुसार कोठारी भाइयों के दोस्त राजेश अग्रवाल के अनुसार 22 अक्टूबर की रात शरद और राम कुमार कोठारी जब कोलकाता से चले थे, तो सबसे पहले बनारस आकर रुके थे। सरकार ने उस दौरान ट्रेनें और बस बंद कर रखी थी, तो वो टैक्सी से आजमगढ़ के फूलपुर कस्बे तक आए। इसके बाद यहाँ सड़क का रास्ता भी बंद था, लेकिन दोनों 25 अक्टूबर को अयोध्या की तरफ पैदल निकल पड़े। करीब 200 किलोमीटर पैदल चलने के बाद 30 अक्टूबर को दोनों अयोध्या पहुंचे। 30 अक्टूबर को गुंबद पर चढ़ने वाला पहला आदमी शरद कोठारी ही था। शरद की देखा देखी उसका बड़ा भाई राजकुमार भी गुंबद पर चढ़ गया। इन दोनों ने यहाँ सबसे पहले भगवा झंडा फहराया। हालांकि पुलिस और कार सेवकों के बीच हुई हिंसक झड़प में ये दोनों भाई भी काल का ग्रास बन गए। दोनों भाइयों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। 4 नवंबर 1990 को शरद और राम कुमार कोठारी का सरयू के घाट पर अंतिम संस्कार किया गया। उनके अंतिम संस्कार में हजारों लोग उमड़ पड़े। दोनों भाइयों के लिए अमर रहे के नारे गूंज रहे थे। इनके परिवार में इन दोनों भाइयों के अलावा इनकी एक बहन भी थी, जिनका नाम है पूर्णिमा कोठारी। अयोध्या में श्री राम मंदिर को लेकर 5 अगस्त को भूमि पूजन होने जा रहा है। इसके लिए जोर शोर से तैयारियां भी चल रही है, लेकिन आपको बता दें कि कार सेवा में अपनी जान गंवाने वाले इन दोनों भाइयों के परिवार को भी भूमि पूजन का निमंत्रण मिला है। हालांकि इन दोनों भाइयों के माता पिता इस दुनिया में नहीं है, लेकिन निमंत्रण पाकर उनकी बहन पूर्णिमा कोठारी बेहद खुश नजर आ रही है। दोनों भाइयों की मौत के बाद बहन पूर्णिमा कोठारी को निमंत्रण मिला है। इस मुद्दे पर और कुछ क्या ताजा अपडेट है, इसको लेकर हम आपको सीधा वेस्ट बंगाल ले चलते हैं। यहाँ हमारे संवाददाता जय चौधरी हमारे साथ जुड़ेंगे और बताएंगे कि 5 अगस्त को होने वाले भूमि पूजन को लेकर बंगाल के लोग इस परिवार को किस तरह से देख रहे हैं, क्योंकि ये बंगाल का ऐसा पहला परिवार है जिसे राम जन्मभूमि में आमंत्रित होने का निमंत्रण मिला है।
चलिए, इस वक्त हमारे साथ पश्चिम बंगाल से हमारे सहयोगी जय चौधरी जुड़ गए हैं। जय, क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से इन कार सेवकों के परिवार को निमंत्रण मिला है 5 तारीख के भूमि पूजन के लिए, क्या प्रतिक्रिया है वहां के लोगों की और परिवार इस बारे में क्या कुछ कहता है? देखिए, बिल्कुल आपको मैं बता दूं कि ये बेलूर के रहने वाले थे। शरद कोठारी और राजकुमार कोठारी 1990 में अक्टूबर महीना में कार सेवक के रूप में गए थे अयोध्या में, और सबसे पहले इन्होंने ये भगवा लहराने वाले सबसे पहले ये 2 युवक थे कोलकाता के हावड़ा जिले के। तो काफी उत्साह का माहौल है। ये ऐतिहासिक दिन होगा कि जब उनकी जो है जो रंगत आज जो है वो रंग लाई है। ठीक है, तो ये ऐतिहासिक माहौल है, लोगों में काफी खुशी है। 5 तारीख को देश के प्रधानमंत्री जो है अयोध्या में शिलान्यास करेंगे, और काफी इलाके में ही नहीं, पूरे पश्चिम बंगाल में ही काफी खुशी की लहर है। 23 साल और 20 साल की युवा आयु में इन्होंने बलिदान दिया था, और ये 2 भाई जो है कोठारी बंधुओं का जो बलिदान है, ये बंगाल की धरती कभी भुला नहीं सकती है कि इनकी एक अहम भूमिका थी। जिन्होंने कार सेवक के विवादित ढांचे पर भगवा लहराया था, आज वो ऐतिहासिक पल आया है जो उनके परिवार के एक सदस्य को मौका मिला है कि वो वहां पे शिलान्यास में पहुंचे और अपनी भूमिका अदा करे। तो ये एक ऐतिहासिक पल है जिसका इंतजार लंबे समय से हो रहा था, और आज वो 5 तारीख का बेसब्री से लोग बंगाल के इंतजार कर रहे हैं कि कब 5 तारीख आए। सबकी नजर टीवी स्क्रीन पर होगी और पूजा पाठ का पूरे बंगाल में आयोजन होगा, और लोग उस पल का इंतजार कर रहे हैं, एक एक पल काट रहे हैं कि 5 तारीख कब आए और कब वो पल देखने को मिले। परिवार जिस तरह से अब उत्साहित है, हालांकि इनके माता पिता भी इस दुनिया में नहीं है, ये बहन है पूर्णिमा कोठारी, वो रह गई हैं। परिवार से कोई बातचीत आपकी हुई हो या कोई स्टेटमेंट परिवार की तरफ से आया हो भूमि पूजन को लेकर? देखिए, परिवार की जो इनकी बहन है पूर्णिमा कोठारी, वो काफी उत्साहित है, और ये दिन देखने के लिए उनको लग रहा है कि ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है। भगवान श्री जो राम है, प्रभु राम जो है, उनकी दया दृष्टि उन पे बनी है, जो कि उनके जो घर के 2 सदस्य थे वो शहीद हो गए थे जी। और आज काफी सालों के लंबे इंतजार के बाद ये दिन उन्हें देखने मिल रहा है, उन्हें निमंत्रण मिला है, और वो खुद एक प्रदेश के प्रधानमंत्री वहां पे मौजूद रहेंगे, और वो जो पल होगा ऐतिहासिक पल होगा, जो कि राम जन्मभूमि के इस शिलान्यास होगा अयोध्या में। आप वेस्ट बंगाल में हैं, जय, वहां किस तरह का माहौल है? क्योंकि लॉकडाउन भी चल रहा है और कोरोना वायरस अभी खत्म भी नहीं हुआ है। क्या वहां लोगों में इस जन्मभूमि कार्यक्रम को लेकर किस तरह की चर्चाएं हैं? देखिए, यहाँ उत्साह का माहौल है। हालांकि राज्य सरकार की तरफ से 5 तारीख को यहाँ बंगाल में लॉकडाउन रखा गया है, लेकिन हिंदू संगठन और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये ऐलान किया गया है कि 5 तारीख को रखा गया वो लॉकडाउन वो नहीं मानेंगे, क्योंकि उस दिन राम जन्मभूमि का भूमि पूजन होना है, और देश के प्रधानमंत्री जो है वहां पे भूमि पूजन में पहुंचेंगे, उनके हाथों भूमि पूजन होगा, और इसलिए भारतीय जनता पार्टी और हिंदू संगठन के तरफ से यहाँ पे पूजा पाठ का कार्यक्रम रखा जाएगा 5 तारीख को, और काफी उत्साह का माहौल है। लोग एक लंबे समय से इंतजार कर रहे थे इस अवसर का कि वो दिन आएगा जिस दिन की प्रभु राम जी को अपने दरबार में जगह मिलेगी, वापस मिलेगी, क्योंकि राम जी का जो मामला था, प्रभु का जो मामला था, हिंदू की एक बहुत बड़ी आस्था जुड़ी है प्रभु रामचंद्र जी से, और आज उनको अपने दरबार में जगह मिल रही है, वो घर लौटेंगे और एक अयोध्या में भव्य मंदिर का निर्माण होगा। इसको लेकर काफी उत्साह, बंगाल के प्राय सभी लोग काफी उत्साहित है। चलिए, बिल्कुल, जिस तरह से 2 नवंबर 1990 को ये दोनों भाई कार सेवा में जिस तरह से कह सकते हैं कि इनकी जान चली गई, आज लगभग 30 सालों बाद इनकी बहन को राम जन्मभूमि कार्यक्रम में जाने का मौका मिला है। तो ऐसे में बंगाल के लोग बेहद उत्साहित हैं, खुशी मना रहे हैं कि भगवान राम का भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है, और बंगाल के 2 युवा इस कार सेवा कार्यक्रम के दौरान जिस तरह से उन्होंने अपनी जान गंवाई थी, आज कहीं ना कहीं उसका फल बंगाल के लोगों को या फिर उस परिवार को मिलता हुआ दिख रहा है। जय, बहुत बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए।